किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक है। साथियों, मैं आज आपको भाखड़ा डैम के पानी की स्थिति की रिपोर्ट देने जा रहा हूं, जो मौके के ऊपर इसी हफ्ते रिपोर्ट जारी हुई है। आप ये स्थिति देखिए, सुनिए, पूरा शेयर करिए और किसानों को जगाइए कि आज भाखड़ा डैम के अंदर पानी कितना है, हमें कितना मिल रहा है और ये क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारा बात आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि आपका ज्ञान बढ़े, आपको तमाम बातों की जानकारी मिले। कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और इसके साथ जुड़ करके अनेक किसानों तक शेयर करिए। साथियों, देश के तमाम जलाशयों में पानी की स्थिति भयावह बनी हुई है। एक भाखड़ा डैम को छोड़ करके तमाम जलाशयों में पानी घटता जा रहा है। दिनों दिन बहुत तेजी से घटते हुए समस्या विकराल रूप धारण करने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सच्चाई है। परंतु इसके विपरीत भाखड़ा डैम का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मॉनसून आई भी नहीं है कि जल स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। भाखड़ा डैम में पर्याप्त पानी से भी ज्यादा पानी की आपासी हो चुकी है। परंतु हमें इस बात का तो पता नहीं कि पानी जा कहां रहा है। पर एक रिपोर्ट जरूर जारी हुई है कि यदि मॉनसून की बरसातें बढ़ी तो भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोलने के पर विचार किया जाएगा। साथियों, मैं हरियाणा और पंजाब दोनों ही सरकारों को यह बात कह देना चाहता हूं कि आप जिस नींद में सोए हुए हो, क्या आप जागोगे नहीं? आप यदि नहीं जागोगे तो आपका हाल क्या होगा? आज भाखड़ा डैम का पानी का जलस्तर जो बढ़ रहा है और उसकी निकासी के लिए आपके पास नहरें नहीं हैं। नहरें हैं तो वो पानी उठाने की क्षमता नहीं रखती हैं। हालत जर्जर है, टैलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहा है और आपका डैम फुल भरा पड़ा है। और ये पानी के जलस्तर के बढ़ने का हवाला क्या दिया गया है कि पश्चिम विक्षोभ से हुई पहाड़ों पर बरसात और हिमशैल का पिघलना। साथियों, मैं स्पष्ट बात कह देता हूं, हमने बहुत बार आपको आगाह किया है, यह खतरे की घंटी है। यह खतरे की घंटी बज रही है। आप कहेंगे खतरे की घंटी कैसे है? डैम में तो पानी बढ़ रहा है, वो नहरों में ही आएगा। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि यह पानी बरसात के पानी से जलस्तर नहीं बढ़ रहा है। यह बढ़ रहा है हमारे हिमालय पर्वत पर हिमशैल जो बने हुए हैं, बर्फ के पहाड़ जो बने हुए हैं, वो पिघलने से यह पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। और इस बात का सरकार को, विशेषज्ञों को, जानकार को, भाखड़ा डैम की कमेटी को पता है कि इस जलवायु परिवर्तन से वायुमंडल में लगातार गर्मी बढ़ रही है। हिमशैल धराशायी होकर डैमों में पानी के जरिए आ रहे हैं और वो पानी जनता के प्रयोग में कम और बेकार में ज्यादा जा रहा है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है कि आपके पास केवल दुनिया का 4% पानी है जिसको आप यूज कर सकते हो और आबादी आपकी 20% है जिसको पीने के लिए पानी चाहिए। आप यदि बरसात होती है, मॉनसून आती है और डैमों में पानी इकट्ठा करने में नाकामयाब होते हैं और फ्लड गेट खोल करके जनता की परेशानी बढ़ाते हैं या बाढ़ से उसे मारने का काम करते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आज भाखड़ा डैम का जलस्तर बढ़ रहा है तो उसकी भारी मात्रा में निकासी करने के लिए आपके पास कोई बर्तन नहीं है, कोई नहरें नहीं है। हर जगह नहरों का ये वहां रिपोर्टिंग की जा रही है, ये वहां ये कर दिया, वहां नहरें निकालती। भाई, झूठा सौदा। सारी जर्जर नहर और भाखड़ा बांध के संपूर्ण पानी को निकासी करके किसानों तक पहुंचाने में सारी की सारी नहर असफल हो चुकी हैं। आप देखते हो, आपके चारों ओर जितनी भी नहरें हैं, थोड़ा पानी छोड़ते ही टूट जाती हैं। मेरे पास रिपोर्टें बहुत आती हैं, वीडियो भी बहुत आते हैं। आज वो नहर टूट गई, आज वो नहर टूट गई, आज भाखड़ा टूट गया, आज फलाना टूट गया।
साथियों, इस समय जिस काम में हमारी सरकारें लगी हुई है उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है, और ये बागड़ा डैम की कमेटी ने जाहिर भी कर दिया है कि सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लेकर के इस बढ़ते हुए जल स्तर को घटाने के लिए, मॉनसून के पानी के लिए डैम को नियमित रूप से खाली रखने या न्यूनतम स्तर रखने के लिए व्यवस्थित तौर पर हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सरकारों को पानी की निकासी बढ़ानी होगी। पर तो सरकारें अभी कागजों में ही देख रही है कि बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। फिर ये मीटिंग करेंगे, फिर ये नहरों का सर्वेक्षण करेंगे और फिर कहेंगे कि अब बढ़ानी है, उस टाइम मॉनसून आ जाएगी। और यदि अब की बार तो एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, मॉनसून कमज़ोर दिखाई दे रही है, परंतु फिर भी पहाड़ों पर यदि बरसातें ज़्यादा हो जाती हैं तो अब की बार बागड़ा डैम के अंदर पानी कंट्रोल करने की क्षमता नहीं बचेगी। पिछली बार भी 2 डैमों को डाइवर्ट करके यमुना आदि नहरों के अंदर डाल करके पानी को कंट्रोल किया गया था और 1-1.5 इंच बागड़ा डैम खिसक भी गया था। ये रिपोर्टें पिछली बार आपने पढ़ी होगी। और ये बागड़ा डैम कई करोड़ इंसानों की जीवन रेखा है, कई करोड़ की। यदि इस डैम को नुकसान होता है तो भारी भरकम तबाही मचना चाहिए। यदि इस डैम के फ्लड गेट खोले जाते हैं तो पूरा पंजाब और आधा हरियाणा साफ हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए साथियों बता देता हूं, क्या सिचुएशन ये बनी हुई है कि पता नहीं सरकार है कि नहीं है, मुझे इस बात का तो पता नहीं, पर मुझे इस बात का पता है कि आम जनमानस भगवान भरोसे जीवन व्यतीत कर रहा है। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और ये क्यों कर रहा है, इस बारे मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया, अभी किया है, हमारे चैनल पर किया है। मेन कारण भी ये बता दिया आपको। साथियों, बागड़ा डैम की जो रिपोर्टें आई हैं, भारी भरकम पानी फुल की रिपोर्टें आ रही हैं। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, निकासी हो नहीं रही है। यदि हिमशैल और स्पीड जल्दी से पिघलते हैं, साथ में बारिश होती है, तो फिर मान के चलो कि बागड़ा डैम क्षमता के हिसाब से पानी उठाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरी तमाम दोनों ही सरकारों से, इनके अफसरों से, हमारे मित्रों से जो बागड़ा डैम का काम देखते हैं, नहरों का काम देखते हैं, जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के बागड़ा डैम की निकासी को बढ़ाने का काम करें और किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें। आपका सौभाग्य है कि देश के तमाम जलाशयों में पानी घट रहा है, पर तो आपके बागड़ा डैम में पानी बढ़ रहा है। मुझे ये तो मानता हूं कि आगे आने वाले समय में ये खतरे की घंटी है, क्यों हिमशैल का पिघलना एक बहुत बड़ी घटना होती है। धरती का, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, जलवायु परिवर्तन होना, ये बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत दे रहा है। परंतु फिर भी इस समय आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप किसान को देने का काम करें। मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं, आम किसान जनमानस तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमारी किसानों की जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको ताकत देने का काम करें, समर्थन करें हमारे चैनल को जो किसानों के लिए चलाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, जुड़ें और संख्या बल को बढ़ा करके ताकत दे करके सरकार को इन बातें के बारे में कार्य करवाने पर बातें करें। मैं वीडियो को विराम देते हुए फिर आगाह करता हूं कि यदि बागड़ा डैम की कमेटी, सरकारें पंजाब हरियाणा दोनों ने मिलकर ठीक से काम नहीं किया और कहीं भारी भरकम कहीं बादल फट गया या बरसात हो गई, तो फिर फ्लड गेट खोलने पर यदि विचार किया जाता है तो नुकसान तय है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और आम जनमानस तक ये बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।